अगर भगवान के वंशजों के वंशजों के वंशजों की पीढ़ी में नीरज का फेंका हुआ दुनिया में सबसे आगे जा सकता है, तो उसके भगवान का कितने आगे जाता होगा, सोच कर देखो। 70 साल पहले, 60 साल पहले आपने बुश का रेडियो गोल गोल घुमाया और उसमें से आवाज आई, यह आकाशवाणी है, अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। तो गांव का पंडित जीत गया और पश्चिम हार गया। अब उसने सोचा पापा तो बचा नहीं रहे, दादा के पास चलो, तो ब्रह्मा जी के पास गया। बाहर एनएसजी कमांडो ने रोक लिया। बोले क्यों? बोले वो अंदर दादाजी, बोले दादाजी पूजा कर रहे हैं। बोले किसकी? बोले उसी की। बोले किसकी? बोले जिसकी पत्नी के तू चौंच मार के आया, उसी की कर रहे हैं भाई। मैंने आज से 20 वर्ष पहले भगवती सरस्वती से यह मांगा था कि हिंदी कवि सम्मेलनों से वापस जाती हुई पूरी पीढ़ी किसी प्रकार हिंदी की कविता पर लौट के आए। 20 वर्ष मेहनत की, आज हिंदी के कवि सम्मेलनों में जो 20-20, 30-30 हजार जनता आती है, उसमें थोड़ा योगदान हमारा भी है कि हमारे कारण भी उनमें से बहुत लोग आते हैं। और अब भगवती से इस मंच पर जहां मेरे आराध्य तीनों मेरे पृष्ठभाग पर आशीर्वाद की मुद्रा में हैं, आपकी मोहर के साथ मैं रोज रात यही मानता हूं कि भगवती बस इतनी शक्ति दे कि वामपथ पर जाती हुई पूरी एक पीढ़ी को मैं रामपथ पर लौटा कर ला सकूं, तो जीवन मंगल में धन्य हो। क्योंकि शंकाएं भी होंगी, लोग शंका भी करेंगे और करते ही हैं। मेरे पास अक्सर जब भी कोई राजनीतिक घटना होती है, दरवाजे पर 10 कैमरे वाले आ जाते हैं। साहब उन्होंने ऐसा कहा है कि राम तो काल्पनिक है। मैंने कहा भाई जिन्होंने कहा था वो खुद ही काल्पनिक हुए पड़े। बोले नहीं वो अभी बिहार में किसी ने कहा है, अभी उसने कहा है, राम के चरित्र पे शंका कर दी है, रामचरितमानस पे इससे दुखी मत हुआ करो। मैं भी आप लोगों को देखता हूं, आप बड़े नाराज हो जाते हो। बहुत सारे लोग मुझसे संपर्क करते हैं, आप मुंह तोड़ जवाब दो। किसका मुंह तोड़ना है? उसका जो खुद भी मरेगा तो पीछे 100 आदमी कहेंगे राम नाम सत्य है। इसका क्या तोड़ के करोगे? है? दक्षिण के एक नेता, उनका पोता कह रहा है कि मैं मानता ही नहीं राम हुए। अबे मैंने कहा तेरे दादाजी का नाम ही राम का पर्यायवाची है, करुणानिधि। राम हुए नहीं और तू हो गया। जब खानदान का नाम ही नहीं पता तुम्हें, तो मैं तुमसे क्या बहस करूं? राम पर शंका करने वालों को भी अंत में राम की शरण में जाना ही पड़ता है, और कोई नई शंका नहीं है भगवान पर। एक इंद्र है, इंद्र आप जानते हैं, देवताओं के राजा है। उनका एक लड़का है जयंत। राजाओं के लड़के अक्सर अहंकारी होते हैं। उनकी एकमात्र पहचान यही होती है कि वो उनके लड़के हैं। अक्सर आपने देखे होंगे चौराहे पर पुलिस वाले से लड़ते रहते हैं, जानता नहीं तू मेरा बाप कौन है। पुलिस वाला कहता भाई तुझे पता होगी, मुझे क्या पता कौन है, मैं क्या बताऊं। लड़ते रहते हैं उससे। तो जयंत एक दिन अपने पिताजी से मिलने सुबह सुबह पहुंचा। अच्छा, राजाओं के लड़के रहते भी अलग अलग मकानों में हैं। बेटा उधर रहता है, बाप इधर रहता है, हम तो वहीं रहते हैं। हमसे कोई कहता है पिताजी साथ रहते हैं, मैंने कहा नहीं हम पिताजी के साथ रहते हैं। पिताजी हमारे साथ कहां रहेंगे भैया, इतने बड़े थोड़ी हो गए पिताजी हमारे साथ रहने लगे। जब हम घर में होते हैं, उनका जब मन करता है तब 4 गाली सुनाते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। विश्व में, प्रकृति में पर्यावरण संतुलन से लेके संसदीय कार्य प्रणाली में और विधानसभा के चुनाव में कुछ भी गड़बड़ हो जाए, सारी आलोचना के बाद अंतिम गाली तो हमें ही आनी है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, मूर्ख हो तुम। और हम भी स्वीकार करते हैं कि हैं, और जब तक वो मूर्ख कह रहे हैं तब तक हमारे विद्वान बनने की संभावना है, वरना तो नष्ट हो जाएगी, उसके बाद तो बचेंगे। तो जयंत गया, पर्सनल सेक्रेटरी बाहर खड़ा था। बोले पापा, बोले पूजा कर रहे हैं। पापा तो खुद ही इंद्र है, ये किसकी पूजा कर रहे हैं? अंदर गए तो पूजा कर रहा था। बाहर निकला, हाँ बेटे। बोले आप इसकी पूजा किसकी कर रहे थे? बोले भगवान की। बोले भगवान? बोले तो ब्रह्मा जी, दादाजी? बोले नहीं वो भगवान। तो बोले शंकर जी? बोले नहीं वो दूसरे भगवान है। बोले विष्णु जी? अरे बोले कहाँ है, मैं तो जानता ही नहीं। बोले वो पृथ्वी पे गए हैं इन दिनों कुछ वर्षों के लिए। तो बोले कहाँ है, मुझे दिखाओ। जिद करने लगा। तो इंद्र बादलों का राजा है, आपको पता होगा। इंद्र ने बादल हटाए और बादल हटा के दिखाया कि देख वो रहे, आप ही के महाराष्ट्र में गोदावरी किनारे कुटिया बनाए हुए भगवान, दिन भर खड़िया, लाल रंग की पत्थर, हरे रंग के पौधों का सत्व लेके दिन में थके हुए पूरे आराम से दोपहर के समय भोजन करके अपनी प्राण वल्लभा और अपनी प्रिया
हमारी माता भारतेश्वरी माता सीता के चरणों में टैटू बना रहे थे, टेम्परेरी टैटू। ने कहा वो रे भगवान। जयंत बोला ये भगवान? अब फिर आनंद लेना, राजाओं के लड़के अक्सर आपकी हैसियत आपके कपड़े देख के सोचते हैं, ब्रांड कौन सा पहन रखा है, गुची है कि नहीं है, अभी तो अमीरी दिखाई देगी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे पिताजी तो ऐसे रहते हैं, ये कौन भगवान है, एक वलकल लपेटे हुए और पत्नी के पैर में टैटू बना। ये भगवान है? बोले हाँ यही भगवान है। सबसे बड़ा यही है? बोले हाँ। बोले आपको गलतफहमी हो गई है, किसी ने आपको मूर्ख बना दिया, ये भगवान भगवान नहीं है। याद रखना पूना वालों, शंका पहली बार नहीं, और ये पहले भी था, और जो शंका करता है उसका क्या हश्र होता है ये इस कथा में पता चलेगा। इंद्र ने कहा बेटा यही भगवान है, तू गलतफहमी मत रहना। लेकिन राजा के लड़के मानते नहीं। जयंत पृथ्वी पर पहुंचा, उसने देखा मैं देखूं ये भगवान है कि नहीं है। उसने कौवे का रूप बनाया, कोए का, और बेपरवाह बैठी हुई माता सीता के दूसरे पैर के अंगूठे में जोरदार चोंच मारी, जिससे रक्त निकल आया और उड़ के भाग गया। आप और हम कितने भी संयमित हो, कितने अहिंसक हो, हमारे परिवार की किसी महिला को, मां को, पत्नी को, बेटी को, बहन को अगर सड़क चलता कोई शोहदा, कोई लफंगा कोहनी मार दे तो हम पलटकर उसका गिरेबान पकड़ लेते हैं कि क्या हुआ। भगवान भी मनुष्य स्वरूप में थे, कोई हथियार तो था नहीं पास में, जो कि धनुष तो अंदर रखा हुआ था। भगवान ने एक तिनका उठा के, एक सीख उठा के मारी, सीकास्त्र। अब वो भी भगवान का फेंका हुआ। अगर भगवान के वंशजों के वंशजों के वंशजों की पीढ़ी में नीरज का फेंका हुआ दुनिया में सबसे आगे जा सकता है, तो उसके भगवान का कितने आगे जाता होगा, सोच कर देखो, है ना। द्वंद कहां तक पाला जाए, उस समय बड़ा चर्चित हुआ ना ये, द्वंद कहां तक पाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो फेंका भगवान ने। अब वो भागा तो वो टेढ़ा मेढ़ा भागा, जैसे पक्षी भागता है। जैसे वो भागे वैसे ही सीख चले। आज से 150 साल पहले जब ये कहानी गांव के पंडित जी ने किसी को सुनाई, 100 साल पहले, तो बुद्धिमान आदमी जो तथाकथित रूप से नास्तिक है वो बोला पंडित मूर्ख बना रहा है। अबे मांस तो सीधी रेखा में भागता है, तो ये टेढ़ा मेढ़ा कैसे भाग जाएगा, गिर जाएगा, ऐसी कहेगा ना भाई। जब पीछे भागा और वो चीज हिल हुल गई तो जाएगा कैसे। और आज जब इधर उधर भागते हुए लड़ाकू जहाज के पीछे मिसाइल टेढ़ी मेढ़ी होकर भागती है सेंसर के सहारे, तो गांव के पंडित जी जीत जाते हैं और तथाकथित विज्ञान का कुतर्क हार जाता है। इसीलिए जो तुम्हें पता नहीं है वो हुआ नहीं है, ये मानना बंद कर दो। हमारी आंख की और आयु की सीमा कम है। 200 साल पहले जब कहा जाता था कि आकाशवाणी हुई, तो अंग्रेज कहता था कि पागल है ये हिंदुस्तानी, काहे की आकाशवाणी, आदमी दिख नहीं रहा, आकाशवाणी कैसे हुई। और 100 साल पहले, 70 साल पहले, 60 साल पहले आपने बुश का रेडियो गोल गोल घुमाया और उसमें से आवाज आई, यह आकाशवाणी है। अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए, तो गांव का पंडित जीत गया और पश्चिम हार गया। आज से 150 साल पहले जब हम कहते थे कि भगवान ने जब रावण को मारा तो सारे देवता आकाश में प्रकट हुए, तो अंग्रेज कहता था मूर्ख है, जब कोई आदमी दिख नहीं रहा तो प्रकट कहां से हुआ। और आज शिमला में, महाबलेश्वरम में, नैनीताल में प्री वेडिंग सेशन के लिए प्रपोज करता हुआ लड़का जब लेजर की किरणों से आसमान में लिखवाता है विल यू मैरी मी, और उसका फोटो बनवा देता है, तो हमारा पंडित सत्य सिद्ध हो जाता है और पश्चिम का अंग्रेज हार जाता है। और आज इस व्यासपीठ से, उद्बोधन पीठ से मैं घोषणा कर रहा हूं, मैं रहूं ना रहूं, आप रहे ना रहे, पश्चिम जिस लैब पर काम कर रहा है कि एक शरीर में इतनी मैग्नीज है, इतना पोटेशियम है, इतना सोडियम है, इतना पानी है, अगर इन सबको हटा दिया जाए एक्यूरेट तरीके से और फिर एक जगह लाया जाए, तो क्या मनुष्य दूसरी जगह प्रकट होगा? ये होगा। ये जो अंतर ध्यान है कि यहां अंतर ध्यान हुए, वहां प्रकट हो गए, 150-200 साल बाद रुको, पूना में अंतर ध्यान हो गए और कैलिफोर्निया में प्रकट हो जाओगे, ये हो जाएगा, संभव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो तिनका भागा तो जयंत भागा, बड़ा आनंद है इसका। इंद्रों के लड़के जब फंस जाते हैं तो सबसे पहले बाप के पास जाते हैं।
तो जयंत भी भागता भागता अपने पापा के पास पहुंचा। पापा पापा ये क्या है? पापा को पता चला कि कौतुक करिया है। दरवाजे पे पहुंचा, बोले पापा पापा। पापा ने कहा कौन पापा? हम तुम्हें जानते ही नहीं बेटा, हम तुम्हें देखें कि अपनी सरकार बचाएं। तो उसने कहा अरे मेरे को खोलो, मेरी रक्षा करो। बोले नहीं नहीं, अब तुम कहीं और से पढ़ो, तुम्हारे चक्कर में हम मारे जाएंगे। अब उसने सोचा पापा तो बचा नहीं रहे, दादा के पास चलो। तो ब्रह्मा जी के पास गया। बाहर एनएसजी कमांडो ने रोक लिया। बोले क्यों? बोले वो अंदर दादाजी। बोले दादाजी पूजा कर रहे हैं। बोले किसकी? बोले उसी की। बोले किसकी? बोले जिसकी पत्नी के तू चौंच मार के आया, उसी की कर रहे हैं भाई। उसने कहा बड़े अजीब फंसे। वो शंकर जी के पास गया जो मृत्यु के देवता। उसने कहा इसकी मृत्यु आ जाएगी सीख की, अस्त्र की। उसने कहा शंकर जी कहां है? तो गणों ने कहा वीरभद्र ने कि अंदर माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। तो जयंत ने पूछा किसकी? बोले उसी की जिनकी पत्नी के पैर में तू चोंच मार के आया। तो वो विष्णु जी के पास गया। विष्णु जी के सेक्रेटरी ने कहा कि सर है नहीं। बोले सर क्या गए? बोले सर डेपुटेशन पर गए हैं भारत। बोले क्या बन के? बोले वही जिसकी पत्नी के पैर में तू चोंच मार के आया। इंद्रों के लड़कों की एक क्वालिटी और होती है, जब हर तरफ से निराश हो जाए तो मीडिया के पास जाते हैं। रास्ते में चैनलों के सबसे बड़े मालिक नारद जी के पास पहुंचे। नारद जी बोले आओ बेटा। नारायण नारायण क्या हुआ? बोले जी ऐसे ऐसे हो गया। अब ये सीख मेरे पीछे घूम रही है और मैं दर दर घूम रहा हूं, तीनों जगह हो आया, मुझे कोई नहीं बचा रहा, मुझे कौन बचाएगा? नारद जी बोले वही। बोले कौन? बोले जिसकी पत्नी को तू चोंच मार के आया। थका हारा शाम को पहुंचा। भगवान संध्या उपासना के बाद हाथ मुंह धो रहे थे झरने से लाए हुए पानी से। पास के एक डाल पे खड़ा होकर, एक टांग पे खड़ा होकर, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, हे राम। भगवान ने कहा आयुष्मान भव बेटा। क्या हो गया? भगवान भूल चुके थे। अपराध भूल जाते हैं माँ बाप, जगत पिता भी अपराध भूल जाता है, माँ अपराध भूल जाती है। ने कहा कि मेरे पीछे ये तिनका घूम रहा है, सीकास्त्र। भगवान बोले अच्छा तू वही है जो सुबह आया था? तो बोले हाँ सब वही हूं। तो बोले बेटा ये तो राम बाण है, तो प्राण लेके जाएगा, इसका तो मैं क्या करूं? मुझे वरदान है कि मैं जिसको फेंक के मारूंगा वो मरेगा। तो उसने कहा आप अपने वरदान का तय कर लो कि कौन सा वाला चलेगा। अभी तो आपने कहा आयुष्मान भव जीता रहे, तो जीऊं कि मरूं? एक वरदान जाएगा, एक बचेगा, आप खुद देखो। भगवान ने कहा अब ये राम बाण है, कुछ ना कुछ तो करेगा, तो मैं तुझे चल बचा लेता हूं, तेरी एक आंख फोड़ देगा। वो दिन है, आज का दिन है। कहानी तो इतनी पुरानी है, बॉटनी ने अब बताया 150, 200, 250 साल पहले कि कौवा अकेला जीव है जिसकी आंख की फनल में केवल एक पुतली होती है, दोनों तरफ वही जाती है 1 सेकंड में 12 बार। इसलिए राम पर शंका पहली बार नहीं हुई है। अगली बात महत्वपूर्ण है, जब जब राम पर कोई शंका कर रहा हो तब तब समझना इसकी अंतर की तो फूटी हुई है ही, बाहर की भी एक आध जरूर फूटेगी इसकी। आजकल तो जिन्होंने राम पर शंका की उनकी उतनी फूट गई है कि उन्हें पता ही नहीं कि कितनी थी। लेकिन इस कहानी की तार्किक व्याख्या आवश्यक है। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं बोलूंगा 2 दिन 3 में जिसमें केवल श्रद्धा बलवती हो। मुझे इस बात पर गर्व है और आपको भी होना चाहिए कि इस पृथ्वी पर ईश्वर जब स्वयं आया, ये पहली बात तो इस बात का ही गर्व बहुत ज्यादा है कि हमारे यहां ईश्वर स्वयं आया। किसी किसी मान्यता में ईश्वर अवतार की जगह संदेशवाहक बनकर आया, जिसके ऊपर ईश्वरीय कृपा बरसी, नाजिल हुई। स्वयं भगवान नहीं था, भगवान ने उसे महान बनाया, पैगंबर बनाया। किन्हीं किन्हीं किया ईश्वर, ईश्वर का बेटा बनकर आया। लेकिन जिस मिट्टी में आप बैठे हो ये इतनी सौभाग्यशाली है कि ईश्वर ने राम और कृष्ण बनकर इसी मिट्टी में अपने घुटनों चलने का पराक्रम किया, उपक्रम किया। लोग अक्सर पूछते थे पहले हमसे कि अपने अपने राम में आएंगे तो वहां क्या मिलेगा?
कविताएं मिलेंगी, कुछ और मिलेगा। मैंने कहा वहां सीता के प्राणनाथ रघुवेंद्र मिलेंगे, लक्ष्मण के भैया मिलेंगे, हनुमान के हरि मिलेंगे, शबरी के रामभद्र मिलेंगे, केवट के रघुनंदन मिलेंगे। सीता के रघुनाथ लखन के भैया सुख के धाम मिलेंगे। सीता के रघुनाथ लखन के भैया सुख के धाम मिलेंगे। हनुमान के हरि जगत के त्राता आठों याम मिलेंगे। हनुमान के हरि जगत के त्राता आठों याम मिलेंगे। राम भद्र शबरी के केवट के रघुनंदन मिल जाएंगे। आ जाओ सब चले आओ सब चले आओ इस जगह सभी को अपने अपने राम मिलेंगे। चले आओ इस जगह सभी को अपने अपने राम मिलेंगे। तुझको तेरे राम मिलेंगे, मुझको मेरे राम मिलेंगे। तुझको तेरे राम मिलेंगे, मुझको मेरे राम मिलेंगे। राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे। राम मिलेंगे, सब लोग एक साथ। राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे। अपने अपने राम मिलेंगे, अपने अपने राम मिलेंगे। अपने अपने राम मिलेंगे, अपने अपने राम मिलेंगे। और जब राम पर चर्चा करता हूं तो ये नहीं कहता कि हिंदुओं के राम मिलेंगे। ये क्या मूर्खता है, हिंदुओं के राम मिलेंगे? इस देश के, इस विश्व के राम मिलेंगे। और मैं सदा जब कहीं बाहर भी जाता हूं तब भी कहता हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि अपने अपने राम सुनने के लिए इस्लाम पर ईमान लाने वाले भी बहुत लोग आते हैं। इस परिसर में भी बैठे हुए मैं जानता हूं जिनकी मेल आई है कि मैं भी आपको सुनने आऊंगा। जो शेरो शायरी सुनने आते थे वे राम सुनने आए हैं। कोई मुझसे कहता है कि साहब वहां से कुछ लोग आए हैं, मैं कहता हूं ऐसा मत बोलो, मैं सनातनी हिंदू हूं, ये जो सुनने आए हैं ये सनातनी मुसलमान है। थोड़ा सा ही तो अंतर है, क्योंकि लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते और जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला करते। वाह 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 वाह। क्योंकि वो राम केवल मेरा नहीं है, वो विश्व भर का राम है, वो हर जाति का, हर संप्रदाय का राम है। अभी चर्चा चलती है तो मैं तो कहता हूं जितने भी लोग सुनते हैं मेरे, अगर कोई जरा सी बात ऐसी हो गई, किसी आक्रांता ने कर दी, जो बाहर से आया था लूटने के लिए, उसने तो जिन महिलाओं पर हमला किया था, जिनकी अस्मतें लूटी थी, जिनके खेत लूटे थे, वो तुम्हारे भी पूर्वज थे और मेरे भी पूर्वज थे। इसमें क्या अंतर होगा कि आज तुम कुछ बदल गए, हम कुछ और बदल गए। मेरे साथ जितने बच्चे काम करते हैं संगीत में, उसमें बहुत सारे किसी और ईमान लाने वाले संप्रदाय से हैं। क्या फर्क पड़ता है उससे? उनको नहीं थी इतनी समझ के दूसरे की आस्था पर हमला ना करें, अपनी आस्था बड़ी करें। उनको बताने वाला कोई नहीं था विश्व की ओर से, कोई कवि नहीं था, कोई साहित्यकार नहीं था जो उनकी आंख में आंख डालकर यह सवाल पूछ सकता था कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? क्या पृथ्वी पर जगह कभी थी?
लेकिन अब्दुल रहीम खान खाना से लेकर सैयद इब्राहिम पठान रसखान से लेकर कृष्ण के प्रेम में दीवानी अकबर की एक रानी ताज बीबी से लेकर 1950 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े शम्स मीनाई तक राम पर सबने लिखा, कृष्ण पर सबने लिखा। आज भी राम और कृष्ण फैसलाबाद में पैदा हुए नुसरत अली खां की जबान में सरहद पार गाए जाते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं कुछ और पद्धति अपना लूं जिंदगी जीने की, आप कुछ और अपना लें, इससे मेरे पुरखे थोड़ी बदल जाएंगे। ये तो वो देश है जहां मुगलों की सेना जो स्वतंत्रता पर आक्रमण करना चाहती थी, उसके सेनापति राजा मानसिंह थे, और महाराणा प्रताप जैसे स्वतंत्र सूर्य की सेनापति हाकिम खां पठान था। ये तो अद्भुत देश है। इसलिए यह सोचना कि राम मेरे हैं कि उनके, मैं नहीं मानता। शम्स मीनाई मेरे यहां का एक शायर, लखनऊ के पास का, उसने जो राम पर लिखा मैं भी इतना अच्छा न लिख पाया। क्या कहते हैं शम्स? कहते हैं मैं क्या लिखूंगा, राम पर तुलसी और वाल्मीकि सब लिख गए, लेकिन क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मेरा हक है, क्योंकि मैं उस मिट्टी में पैदा हुआ हूं जिस मिट्टी में राम खेला है। वाह वाह वाह।